देखें हम तो ये है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं, तो इस मसले पे थे ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के सीने में दूध कहाँ से आता है? जिसका एक एवोल्यूशनरी पर्पस है। ये जो मैमल्स जब से इवॉल्व एक हुए सेकंड, हैं, जब ठीक है। मैमल्स जब इवॉल्व हुए हैं, तो ये जब रेप्टाइल्स और हाफ मैमल्स हाफ रेप्टाइल की जब ये शाख ब्रांच आउट हो रही थी, तो डिफरेंस था कि यहाँ पे हमने या तो बॉडी के अंदर बच्चे अपनी एम्ब्रियोलॉजी स्टेज से गुजरेंगे या बॉडी के बाहर एज एन एग गुजरेंगे। तो जो बॉडी के अंदर गुजरेंगे वो ज्यादा तो डेवलप्ड होकर निकलेंगे। नहीं था ये फैसला किसने किया? ये इर्तिका ने किया, ये एनवायरनमेंट ने किया, ये किसने? फैसला की एनवायरनमेंट ने सोच कैसे किया? हजरत नहीं हजरत एक सेकंड, एक अकली बात करता हूँ। एक अकल वाला इंसान जो है वो ये मतलब इस्लामी उलूम साइंस छोड़ें, सिर्फ एक बेसिक अकल में ये कहना कि खुद से किसी के सीने में दूध आ गया और वो भी उसी वक्त जब जरूरत हो, जब बच्चा पैदा नहीं हो। ऐसे नहीं हुआ। एक सेकंड सर, मुझे भी बोलने दें, मैंने आपको बोलने दिया। आप ही तो बोल तो रहे हैं सर ये उस कहना, हजरत मैं आप ही बोल रहे थे, ये नहीं है क्या मैंने आपको बोलने नहीं दिया, मैं चुप रहा। ठीक है, अभी भी मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आप बोलते रहें जितने आपकी मर्जी है, जब तक आप अपनी बात पूरी ना कर लें। लेकिन ये कहना कि एक एक स्पीसीज तो खुद से या तो ये फैसला किया, क्योंकि कभी तो ऐसा वक्त है जब दूध नहीं था सीने में, या तो आप कहें कि नहीं हमेशा से था, कभी कभी किधर से दूध आया? किसने ये फैसला किया कि हम रेप्टाइल की तरफ जाएंगे या मैमल की तरफ से जाएंगे? ये कहना कि एक्सीडेंटली ये हुआ, किसी ने भी इसको डिजाइन नहीं किया, तो हजरत की तो फिर उससे भी बेवकूफी की बात है कि सेलफोन खुद से बना। नहीं, ये उससे नहीं है, ये उससे बेवकूफ़ी की बात नहीं है। फिर मुझे इसीलिए हैरत होती है कि लोगों को फिर इर्तिका की समझ नहीं आती। ऐसे नहीं होता कि एक दिन एक माँ के सीने में कुछ नहीं है, अगले दिन उसने बच्चा दिया तो फिर एकदम से वो पहली माँ ऐसी बन गई जिसके ऐसे होता है। ये मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता इन्वॉल्व होते हैं। पहले ये दूध नहीं, पहले उससे निगरदाश्त निकलती है। फिर उससे जिस तरह ये आँख की ज़्यादा बेहतर एग्ज़ाम्पल है कि आँख की ऐसी नहीं थी कि एक जानवर ऐसा था जिसकी आँख नहीं थी और दूसरा जानवर ऐसा था जिसकी बड़ी जबरदस्त आंख निकल आई। ये ऐसे नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ऐसा नहीं होता कि जिस दिन बच्चा 18 साल से कम होता है, 17 साल 364 दिन होता है, तो वो उसका दिमाग एक बच्चे वाला होता है, फिर जैसे ही एक दिन क्रॉस करता तो वो एकदम से वो एडल्ट बालिग हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता। ये किसी का कोई मुकदमा नहीं है इर्तिका में भी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपने उसकी बात की है, मेमोरी ग्लैंड्स की है, उसका भी वही प्रिंसिपल है जो आंख का प्रिंसिपल है। आंख का प्रिंसिपल ऐसे है कि पहली जो जानदार थे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में, वो लाइट सेंसिटिव थे। उनको उनकी आंख नहीं थी, वो लाइट सेंसिटिव थे। उन्हें पता था कि यहाँ पे लाइट का सोर्स आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चल रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वहां पे प्रेडेटर आ रहा है, वो उनको शेड से पहचान है। तो उससे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ। उसी तरह जिस तरह एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। और ये ऐसे नहीं है जैसे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि क्या एक दिन में ऐसे हो गया कि एक दिन दूध था, अगले दिन एक दिन नहीं था तो अगले दिन दूध आना शुरू हो गया। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने आपको लाइट की जो एग्जांपल दी वो इसीलिए दी क्योंकि ये आपको आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट आपको फोर्स कर रहा है कि आपके अंदर ये चेंजेस थोड़े थोड़े से आते रहें। इसके लिए इसीलिए हम कहते हैं कि इसके लिए डिजाइन की जरूरत नहीं है। अब लाइट है वो है, अब लाइट है और हर स्पीशीज का काम है उसे सरवाइव करना। कोई भी स्पीशीज ऊपर से जाके छलांग नहीं मार देती ऊंची बिल्डिंग से जाके, क्योंकि उसे सरवाइव करना है। वो सरवाइव के चांसेस इंप्रूव करने के लिए वो अपने आप को बेहतर करेगी, अपने बचने की, ज्यादा तेज भागने की कोशिश करेगी, ज्यादा छुपने की कोशिश करेगी, कैमोफ्लेज अडॉप्ट करेगी, अपनी आंखों को, ये सारी चीजें अपनी आंखों को करेंगे। अच्छा, उसकी आंख नहीं, सर ये ना करें सर, उसकी आंखें नेचर, मैं समझ रहा हूं। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आपने मेरा जुमला खुद जान के पूरा किया। मैंने आपको कहा कि तेज भागने की कोशिश करेगा, उसका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो छुपने की कोशिश करेगा, उसका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी नजर वो अपनी बेहतर करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। उसका सबूत ये है कि जब आप लोगों की नजर खराब हो जाती है तो आप ऐनक लगाते हैं। क्योंकि जो आपकी नेचुरल जो चीज है आपने उसको नहीं, आपने उसको बेहतर करना, बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट। ये नेचर का असूल है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमें इस चीज का पता चल गया है। तो ये जो लोग जब ये सवाल रखते हैं ना कि और जब मैं इसकी एक आखिरी मिसाल दे दूं एवोल्यूशन के ऊपर कि भाई इंसान ने, बंदर ने किस तरह फैसला कर लिया कि हमने अब इंसान बना। बंदर ने ऐसे नहीं फैसला किया। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका है। बहुत सारे साइंसदान ने इसके ऊपर बेतहाशा एविडेंस दे दिया कि जब एप्स जो है 4 टांगों से सीधा खड़ा होना शुरू हुआ था, वो इंसान नहीं बने, वो जैसे होमो इरेक्टस है, वो जब सीधा खड़े होना शुरू हुआ तो वो एक और शाख की तरफ चले गए। उसी तरह जिस तरह जब अफ्रीका से लोग निकले यूरोप में गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनका रंग सफेद होने लग गया।
या फिर अब यहां से अब ये कहा जाता है कि जो गर्म मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग गोरे आए हुए हैं, उनकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो यूरोपियन से बदल रही है विद इन 200 ईयर्स। तो ये इसको कहते हैं एनवायरनमेंट आपको फोर्स करता है आपकी चीजों को चेंज होने के लिए। ये सिर्फ एडेप्टेशन ही नहीं है, ये म्यूटेशन है जो जेनेटिक लेवल पे होती है। सो ये मुझे इसलिए बड़ी हैरत होती है कि जब लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं कि एकदम से सीने में दूध नहीं था तो अगले दिन आ गया। आप लोगों ने फिर शायद, उन लोगों ने शायद इसका मुकदमा पड़ा ही नहीं है एवोल्यूशन का। ज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना हो कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी ठीक है। देखें, मैंने ये नहीं कहा कि एक दिन में, ये पता नहीं शायद मेरी बात आप समझे ना हो या मैंने गलत कह दिया हो, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है कि एक दिन में। लेकिन जब आप कह रहे हैं एक मेमोरी ग्लैंड ने शुरू किया और फिर उसमें डेवलप हुआ, तो ये तो एक जनरेशन में भी नहीं होती। तो कहीं न कहीं तो डिज़ाइन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, क्योंकि खुद से मेमोरी ग्लैंड को खुद से बिल्कुल जनरेशंस में ये देखिए, तो ऐसी बात हुई ना कि अब मैं आपको कहूँ कि आप इस कमरे में बैठे हैं, खूबसूरत सा कमरा है, पीछे लाइब्रेरी है, पीछे आपके कैमरा लगा हुआ है सामने, ये करोड़ों साल में खुद से बना। तो आप कहेंगे नहीं, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो डिज़ाइन और परफेक्शन है, जैसे आपने पहले कहा था। तो अब जब माँ के सीने में दूध आता है तो इसमें तो बहुत इससे ज़्यादा परफेक्शन है, और वो भी उसी टाइम आए। तो अगर अगर एक स्पीशीज़ ने खुद से ये फैसला नहीं किया, और एनवायरनमेंट आप कह रहे हैं, तो एनवायरनमेंट तो ऐसे नहीं करता कि हर एक जेनेटिक्स के पास जाके डीएनए बदले के हर एक बदले। तो अब आप कहते हैं कि वो अपने आप को छुपाएंगे, तेज भागेंगे, तो बिल्कुल तेज भागेंगे। ऐनक लगाएंगे, लेकिन ऐनक लगाने से हम ये तो नहीं कह सकते अपने आप को कि अगले जनरेशन में आंख मेरी बेहतर होनी चाहिए। ये तो फिर आप इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ आप चले गए। अब एक एक जानवर छुपेगा, बिल्कुल छुपेगा, लेकिन अब वो अपनी जिस्म का रंग ही बदले जनरेशंस में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पिगमेंटेशन आई, कहीं ना कहीं से तो उस पिगमेंटेशन को डेवलप किया, किसी ने तो ये डिजाइन किया। अगर आप कहें ये तो बिल्कुल बगैर डिजाइन किया है, तो फिर तो मैं कहूँ यार बड़ी ये तो उससे भी अजीब बात हुई कि एक सेल फोन आपको कहीं मिलेगा और आप कहें किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि मैंने भी वो सेल फोन के, क्या हो सकता है कि बिलियंस ऑफ ईयर में ग्रेन्स ऑफ सैंड से बन गया, लेकिन मैं कहूंगा यार ये तो ऐसा। एक सेकंड, मैं आपको बोलने दिया, अब आप मुझे बोलने दें। मैं समझा, आपका मेमोरी खत्म हो ग्लैंड्स, गया। लाइट सेंसिटिविटी, एक स्पीसीज खुद से जब ये डिसीजन नहीं लेती, इन्वायरमेंट आपको बदल नहीं सकता, इन्वायरमेंट आपको सिर्फ एक सर्कमस्टेंसेस दे सकता है। तो उसमें आप क्या है कि एक ने नाखून खुद से कहीं से तो नाखून की जरूरत होगी इन्वायरमेंट में, लेकिन नाखून कहां से आए? किसी ने तो ये डेवलप किया है। ये तो बिल्कुल मैं आपको एक नामुमकिन बात एग्जांपल है। दे देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यही वजह है आप कि मेरी बात समझ गए हैं या नहीं? मैं समझ गया हूँ सर, आपकी समझ गया हूँ। यही तो या वैसे मजा जवाब देने है। की जल्दी में नहीं नहीं, अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। मैंने इसको रैप अप भी करना, आपका पॉइंट आ गया। यहीं पे मुझे एहसास होता है इस बात का कि अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको रिजेक्ट करते हैं उनको मुद्दा समझ ही नहीं आता। आपको अभी भी मुद्दा समझ नहीं आ रहा है इसका कि इर्तिका का आप मुद्दा मुझे क्या है। समझाएं हजरत, जो आप समझाएं जो मुझे। आप जब आप इसको आईफोन से फौरन देते हैं ना, ये कोई नहीं कह रहा। आपने कहा कि एनवायरनमेंट आपको बदल नहीं सकता, आपको एक मौका देता, आपने ये कहा। आपके हाँ, एनवायरनमेंट मैं आपको फिर बदल से नहीं कहूं, सकता, आपने ये कहा ना। ठीक है, नहीं, मैंने ये मैं कहा है, मैंने ये आपने मुझसे पूछा है, मैं आपको बता दूं, या अगर आप समझ गए तो फिर मैं नहीं बोलता। बता दें, छोटा सा अच्छा, सा। मैंने ये छोटा ही सही कह रहा हूँ हजरत, मैंने ये कहा है कि एनवायरनमेंट ऐसी सर्कमस्टांसेस बनाता है जिन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन एनवायरनमेंट आपके अंदर डीएनए जेनेटिक्स चेंज नहीं करती। ओके ओके, गुड पॉइंट। तो ये आपको गुड, पता होना चाहिए कि शुक्र फिलीपींस है के आपने गुड पॉइंट तो मान लिया ना। हाँ, नहीं नहीं, गुड नहीं नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आप इसका जो एक्सप्लेनेशन आप उसको नहीं समझते नहीं है। अब आप गुड पॉइंट से आप मैं क्वेश्चन आपको समझ बताता रहे हूँ, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो नेपाल में जो लोग रहते हैं, बिकॉज वो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके लंग्स जो हैं ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। फिलीपींस के पास एक उसका मुझे नाम भूल गया, वो मछेरे हैं जो समुद्र के अंदर जाके मछलियों को पकड़ते हैं। वो पिछली कोई कोई 1000 साल से ये काम कर रहे हैं। उनके लंग्स, वो वाहिद ऐसे लोग हैं जिनके फेफड़े इतने बड़े हो गए हैं कि वो कोई 8 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं। आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये इन्वायरमेंट ने उसे फोर्स किया है। ये अल्लाह मियां ने नहीं कहा कि जब वो पैदा हुआ है तो चलो जी मैं तुम्हारा,
नहीं सर, एक सेकंड, आपने बहुत सारी मैं बातें सुन की। रहा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुना है। यही वो इसी को जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, जो आपको एनवायरनमेंट आपको फोर्स करता है। जो आपने कहा ना, एनवायरनमेंट आपको चेंज नहीं करता, ये एनवायरनमेंट ने चेंज किया। इसके पीछे कोई ऐसी लॉजिक नहीं आप दे सकते सिवाय इसके कि भाई अल्लाह मियां ने उसको बनाया, हमें नहीं पता। ये इसी के ऊपर आप कर लें कि ये जो नेपाल के लोग हैं, फिलीपींस का जो एक जजीरा के लोग बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल कैसे सही, बदले। वेरी गुड, मेहरबानी, आपको शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरे पॉइंट पे आ गए। तो पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा, उनकी इन्वायरमेंट को ऐसी एक सर्कमस्टांसेस बनाई जिसमें लंग्स में एयर की जरूरत थी। बदल गए ना, चाहे वो, सुने ना हजरत, तब देखें मुझे भी, मैं आपको बदल बोलने गए देता ना, हूँ, नहीं, मुझे बदल गए बोलने ना, दो। बदल गए अब ना मेरी वो। बात कर लूं या नहीं? आप घुमा रहे हैं, खफा क्यों हो आप रहे हैं घुमा रहे हजरत, हैं, खफा क्यों सर, हो आप रहे हैं, घुमा गुस्सा रहे हो हैं रहे बात। हैं? सर, मुझे यहाँ पे अफसोस घुमा होता है कि नहीं आप रहा, बात आप घुमा रहे हैं। सुन आप नहीं बदल रहे, गई ना बात। आप सुन नहीं आप रहे हजरत। आप कह रहे हैं ना, देखिए, आपने एनवायरनमेंट मुझे की कहा वजह था कि से आप इंटरप्ट नहीं करेंगे और अब आप कर रहे हैं। मैंने आपकी आप बात सुनी, और देखिए आप जब पकड़े गए हैं ना, तो आप गुस्सा हो रहे हैं सर, मैं हजरत, आपको गुस्सा पकड़ मत रहा हो। हूँ, बदल गए हैं। आप मुझे बोलने दें, फिर मैं बोलूंगा। अगर आप इंटरप्ट चले आप करेंगे तो मतलब आप चले सुनना आप नहीं बोले चाहते। चले आप अब बोले। मेहरबानी, शुक्रिया मैं भाई, अब यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा अब। शुक्रिया भाई कि अब मुझे आपने बोलने दिया। अब एनवायरनमेंट ने ऐसा एक सर्कमस्टेंस बनाया जिधर जरूरत हुई, लेकिन एनवायरनमेंट ने जाके उनके फेफड़ों को चीरा नहीं, उनकी डीएनए नहीं बदली कि अगली जनरेशन में भी बदले। नहीं हजरत, एनवायरनमेंट आपका डीएनए नहीं बदलता, एनवायरनमेंट आपके एक सर्कमस्टेंस, उसमें अलबारी, अल्लाह फिर आपको उन चीजों की इस्तेदाद देता है कि एक नस्ल में नहीं, कई नस्लों में फिर अल्लाह उनको हर एक मखलूक को वो इस्तेदाद देता है कि वो उधर जाके रिजक अपना पकड़ सके, चाहे समंदर में हो, चाहे आसमान में हो, चाहे पहाड़ों पे हो। और ये जो आप बात छोड़ रहे हैं ना, कि ये है कि एनवायरनमेंट ने जो फेफड़े जो बड़े हैं, वो जरूरत हुई, लेकिन बढ़ाया अल्लाह ने। क्योंकि हाँ, क्योंकि क्योंकि आहा, शुक्र है कि आपने वाफा भी किया है जरा। क्योंकि डीएनए जो बदलती, जेनेटिक मेमोरी जो होती है, वो स्पीसीज खुद से इख्तियार नहीं करती। नेचर जाके किसी के डीएनए को स्प्लाइस नहीं करती, ठीक है? जरूरत बनती आगे है, फिर उसको बढ़ाया किसने? ये वो जो बनाने वाला है, बढ़ाने वाला है, हाँ, तो अलबारी यानी है, बदल अल दिया, खालिक है, यानी बदल दिया। ठीक है? या तो यही पॉइंट आ गया, आपने कहा सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन नेचर उसको बिल्कुल, बदलती नहीं है। तो ये आपको मैंने हाँ, एग्जांपल दी, उसको नेचर बिल्कुल। ने बदला है। अब आप नेचर ने यहाँ नहीं पे बदला, सर, एक सेकंड, मैं मेरा बड़ा दिल कर बिल्कुल। रहा था बीच में मैं भी इंटरप्ट करूं, आपने फिर मुझे नहीं करने दिया। यही तो सारा मुद्दा है, जब यहां पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको नेचर ने बदल दिया, क्योंकि आहिस्ता 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 जब वो 1 मिनट पानी के अंदर रहने लगे, फिर और प्रैक्टिस होती कि 2 3 4, और इतनी म्यूटेशन हो गई उनके डीएनए में कि उनके फेफड़े जो है बड़े हो गए आम लोगों के। अब उनका बच्चा अगर न्यूयॉर्क में पैदा हो, और वो बच्चे के फेफड़े उतने ही बड़े होंगे, चाहे वो समुद्र में ना घुस के मछली को पकड़े। ये इसी को सर कहते हैं कि आपको जेनेटिक म्यूटेशन हुई है एनवायरनमेंट की वजह से। बात वहां पे आ जाती है कि जब आप लोग फंस जाते हैं, जब हम आपके सामने सारा चीज खोल के रख देते हैं, आप वहां पे कह देते हैं अल्लाह ने किया। तो सर, आपने हर चीज के एंड में तो आपने यही कहना है कि अल्लाह ने किया है, लेकिन हमारी बात ये कि आप इसको, अगर अल्लाह ने किया, इसको बताएं कहां पे साइंस में, आपके कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान इर्तिका के थ्रू गुजरता है। ये आपने अलबारी का जो नया लफ्ज गुजारा है, मैंने किसी को नहीं सुना। ठीक है, हो सकता है, मे बी यूर राइट, मे बी मेरी अकल की कमी है। लेकिन मजे की बात ये, सारे जो मतलब निकलते हैं वो साइंस की दरियाफ्त के होने के बाद निकलते हैं। 18वीं सदी से पहले किसी इस्लाम में कहीं किसी आलिम ने नहीं कहा कि इंसान इर्तिकाक जानदार जो है इर्तिका के अमल से गुजरते हैं। अल्लाह ने एक छोटे से खुलिया पहले पैदा किया, वो फिर खुलिया ट्री ऑफ लाइफ बना। कहीं कुरान की किसी आयत में, हमें नहीं पता, शायद अब निकला है कुरान की आयत। अच्छा, अभी आपने कहा है पहली बात कि नेचर ने उनको बदल दिया है, तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, देखें, जरूरत बनी है, लेकिन जो डीएनए बदलती है, जैसे क्लॉज आ जाते हैं, तो क्लॉज की जरूरत होती है, नेचर क्लॉज नहीं बनाता। और दूसरी बात जो आपने की, अगर वो न्यूयॉर्क पे चला जाए, तो थोड़ी जनरेशन के बाद जब उसको जरूरत नहीं होगी उन लग्स की, उनके लग्स फिर छोटे हो जाएंगे, जैसे हम देख चुके हैं। तीसरी इसी बात को आपने इर्तिका की कि 18वीं सेंचुरी तक किसी ने ये बात नहीं की है, तो आप इस पे खता है हजरत। जो एवोल्यूशन की बहस है, इब्न खुल्दून और इब्न हजम और उन्होंने 18वीं सदी काफी पहले से किया है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी इल्म की कमी है, इंशाल्लाह आके सही है। सीखें। लेकिन ये बात आप गलत मत करें। पहले आप देखें कि एवोल्यूशन की जो डिबेट है इस्लाम में बहुत पहले से है, और एवोल्यूशन के कौन से एस्पेक्ट इस्लामी अकीदा से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बिन खुल्दूम और कईयों ने कहा है, और कौन से नहीं होते, उन पे भी बहस बहुत पहले से हो चुकी है।
ये बात आपने सही की है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल सही, आपने बड़ी प्यारी बात की कि ये इब्न खल्दून का मैंने भी आर्गुमेंट सुना, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है कि उन्होंने इर्तिका के ऊपर बात की है। लेकिन और सिर्फ मैं फिर आपसे, और मैं ज़रूर, आप मुझे, आप आलिम हैं, आपको ज़ाहिर बात है मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म है, आप ज़रूर वो बातें हमें बताएँ कि आपसे के 18वीं सदी से पहले के कौन से लोगों ने क्या-क्या बिल्कुल बातें इर्तिका के बारे में की, और हम उसको फिर मैच करेंगे आजकल की नॉलेज से। और हमें ये भी कुरान की, एक सेकंड, बहुत अच्छा। हमें कुरान की वो बात, और आप मैंने ये तो कुछ हमारी कहा बात नहीं। मान गए, आप ये हमारी बात मान गए हैं कि सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे वो इंसान बदल जाता है, और जब वो न्यूयॉर्क चला जाएगा, वो पानी में नहीं जाएगा, तो वो फिर बदल जाएगा, उसके फेफड़े फिर से छोटे होने लग जाएंगे। यही तो हमने बिल्कुल कहा इर्तिका का, आपने शुरू में कहा कि इंसान नेचर जो है नहीं बदलती, सर्कमस्टांसेस नेचर की तरफ से आया और उसने बदल दिया इंसान के डीएनए को। म्यूटेशन जो होती है, डीएनए की म्यूटेशन यही होती है। तो ये तो मुझे खुशी हुई कि आपने ठीक है। अब हमारा मैं पॉइंट अब मान लिया। अब मैं बस एक आपको फर्क है एक और कि आप, खुशखबरी। और अच्छा। एक सेकंड मैं खत्म कर दूं, फर्क ये है कि एंड में आप ये कह देते हैं, जब साइंस बेचारी अपनी सर मार मार के दीवारों में पागल होके डिस्कवर करके, जब वो एंड में कहते हैं अच्छा ये ऐसे हुआ है, वहां पे आप कह देते हैं ये काम अल्लाह मियां ने किया, बस खत्म बात, हाथ झाड़ ले। बिल्कुल। अच्छा हज़रत, पहली बात खुशखबरी की है कि पहले से मैंने आपको यही कहा है कि देखें, एनवायरनमेंट की जो ज़रूरत आती है, उसमें इंसान जो अडैप्ट करता है, तो उसको तो हर एक इस्लामिक अकीदे वाला शुरू से ये बात मानता है। लेकिन ये है कि आप कहते हैं कि नेचर कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, नेचर डीएनए नहीं बदलता, सिर्फ़ एनवायरनमेंट बदलती है, अल्लाह बारी है। ये बात मैंने शुरू में की है, फिर भी की है। शायद आप मेरी बात समझे ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह हो सके तो थोड़ा उस पे तदब्बर करें, जब हम समझ में आ जाएगी। जब हम नेचर की बात दूसरी करते हैं, बात, जब मैं कह नेचर एक बदलती एक है, मिनट, नेचर के बाद अब हमारी देखें, इन्वायरमेंट। आपने फिर बात काट आप ली। कोट खा रहे हैं ना मुझे देखें, सर, आप मुझे कोट खा रहे नहीं हैं, वो मैं अच्छा चलें, आप फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, अपने कोड साफ कर लें। ठीक है, आप वो कोड साफ वो कर दें। मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। जब मैंने नेचर कहा, नेचर से अच्छा, मुराद में एनवायरनमेंट ही है। ये मैंने शुरू से, ठीक है। मैंने भी यही कहा तो है कि एनवायरनमेंट आपका बदलता है, वो एनवायरनमेंट आपको, वो म्यूटेशन करता है आपके डीएनए में। एनवायरनमेंट आपका डीएनए म्यूटेट करता है, या एनवायरनमेंट की वजह से म्यूटेशन ज़रूरत होती है? एनवायरनमेंट की वजह से, या यू कैन से एनवायरनमेंट की वजह से। इसमें कोई, इसमें अब इसमें कोई अब अपनी इसमें कोई गलती ऐसी पे गोलमोल निकल आए बात ना। नहीं है। नहीं, अच्छा, इसमें अब मैं मैं अभी फर्क आपको कहा फर्क ज्यादा फर्क क्लैरिटी फर्क की। फर्क मैं आपको फर्क समझाता हूँ ना, मुझे भी बोलने दें, मैंने आपको कट भी करने दिया। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो सर्दी हो तो मुझे जैकेट की जरूरत होगी। अब ये एनवायरनमेंट में एक जरूरत है। अब जैकेट मैं जाके पहनूंगा, एनवायरनमेंट मुझे नहीं पहना रही। समझ आई बात? अब लंग्स की जरूरत है, लेकिन एनवायरनमेंट आपके लंग्स को नहीं पड़ेगा, उसमें तो जो खालिक आपका बारी है, वो आपके लिए करेगा। नाखून खुद से एनवायरनमेंट आके नहीं दोखेगी, आपको नाखून की जरूरत होगी, तो फिर जो बनाने वाला है, इसी तरह तो एक और साइन है कि एक बनाने वाला है जो इस निजाम को चलाता है, जो इंसानों को बनाता है, जो ये जिस चीज की जरूरत होती है उसको देता है। तो अब ये देखें, अब टाइम भी काफी हो गया है और घंटे मैं सफर इसको भी रैप अप चले गए करते हैं। हैं, चलें इसी नोट पे रैप अप करते हैं। बिल्कुल। ये गोलमटोल सी बात है, ये चाहे कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़ने वाली बात होगी। ये वही बात है, आपने जैसे कहा कि जब सर्दी आएगी मैं जैकेट नहीं पहनूंगा, आप ठुठरेंगे कुछ अर्सा, लेकिन आप मुसलसल ठंडे माहौल में रहेंगे, आपके जिस्म पे ज्यादा बाल आने लग जाएंगे। इसी तरह हमने अपने बालों को खोया है। तो वो ये कौन डालता एनवायरनमेंट है? आप, नहीं नहीं, तो अच्छा, अगर अल्लाह ने डालना तो अल्लाह एकदम नहीं सर, एक सेकंड सर, ये इतना आसान नहीं है इसको गोल गोल घुमाना। अगर पकड़ लो अल्लाह यार, ने क्या करना कर है सकते तो अल्लाह को 10 या 20 जनरेशनें क्यों चाहिए कि बाल आहिस्ता आहिस्ता हैं। आहिस्ता निकले? जो बेचारे 10 जनरेशनें, बिल्कुल। तकरीबन 500 साल बेचारे ठुठर के मर गए, वो बेचारे उनके लिए क्यों नहीं अल्लाह ने? अगर अल्लाह ने जो काम करना है वो चुटकी बजा के होगा। जैसे आप पहनना चाहेंगे, आप जैकेट फौरन जाके पहन लेंगे। अल्लाह बिल्कुल। हर काम फौरन कर सकता है। उसको इर्तिका की जरूरत नहीं है कि वो डीएनए को बदले, फिर वो 5 जनरेशन 10 जनरेशन वेट करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद बाल निकलने लगे। ये गोलमटोल जवाब है कि जब हम आपको कहते हैं कि ऐसे होता है, तो आप कहते हैं बीच में पीछे कहते थे कि अल्लाह ने ऐसे किया। ये बात तो डन देखिए, एंड मैं डस्टेड है कि ये जवाब दूं? नेचर जो है वो एनवायरनमेंट का फोर्स करता है, और एनवायरनमेंट खुद नहीं। आप अपना मैं हाथ मैं आग के ऊपर रखना शुरू जवाब दूं? करते हैं। एक सेकंड, अभी दे दीजिएगा। आप जो अभी ये जूडो के जो मास्टर्स हैं, जो कराटे के जो मास्टर्स होते हैं बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स के, बिल्कुल। वो अपने हुँ, हाथों को ट्रेंड करते हैं हुँ, कि वो मारते हैं उसको, ईंट को या किसी बिल्कुल। हार्ड चीज को। तो उनकी यहाँ पे, उनकी बोन्स जो है यहाँ पे थिक होना शुरू हो गई, क्योंकि वो बच्चे भी अपने उन्हीं लोगों में, मास्टरों में पैदा करने लग गए। तो अब ये नोट किया गया कि उनकी जो हाथों की फिंगर टिप्स है, उनमें
ज्यादा हड्डी है आपकी और मेरी निस्बत, क्योंकि वो ट्रेनिंग करते हैं। अब अल्लाह मियां उधर भी बिजी है कि चलो इसको बेचारा ये मार रहा है तो चलो इसके डीएनए को आहिस्ता आहिस्ता मैं मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि वो 500 साल से लगे हुए ये काम करने। ऐसे नहीं होता सर, ये इसी को कहते हैं नेचर, क्योंकि नेचर आपको फोर्स करती है आपके डीएनए को चेंज होने के लिए। आपने बोल लिया, ठीक है। मेरी अभी आखिरी बात है, फिर बस मेरा टाइम खत्म है। पहली बात आपने ये कही है कि देखें कि जो लोग देखें, आप ये समझा रहे हैं कि किस जरूरत की वजह से हुआ है, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते कि किसने किया है। जैसे आपने मिसाल दिया है कि अगर कोई कंफू मास्टर दीवार को मारे तो वो दीवार जो है वो उसको नहीं बदलती, वो दीवार का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन वो बोन बदलने वाला दीवार नहीं है। अगर आग में अपने हाथ रखें तो आग निकल के आपको नहीं बदलती, वो एनवायरनमेंट है। लेकिन अल्लाह ने जो हमें कहा है कि आपकी जिस चीजों की जरूरत हो उसके लिए, आपके रिज़्क के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए, हर चीज के लिए अल्लाह आपको राज़िक है। राज़िक सिर्फ खाने का मसला नहीं होता, तो उसमें अलबारी है अल्लाह, उसमें अल्लाह हमें बनाने वाला है, हमें अडेप्ट करने वाला है। ठीक है, आपने फिर मिसाल जो जैकेट की दी है, देखें फिर भी मैं अब कह रहा हूँ कि सर्दी की वजह है, लेकिन सर्दी मेरे ऊपर जैकेट नहीं डालेगी। जैकेट या तो मैं खुद डालूंगा या कोई और डालेगा, करने वाला कोई और है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, नेचर नहीं है। नेचर की एक जरूरत आती है, लेकिन किया किसने है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि अल्लाह इतनी जनरेशन क्यों करता है, कुन फयकुन। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज एक हिकमत और एक मिकदार से करते हैं। कुछ चीजें अगर एकदम हो जाएं तो हम उस पर हैंडल नहीं कर सकते। इसमें एक हिकमत होती है कि हर चीज एक वक्त पे होती है। बुलूग एक वक्त पे क्यों आता है, हैद एक वक्त पे क्यों आता है, इसमें अल्लाह की हिकमत अगर आपको नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं हजरत, हर एक को हर चीज बात समझ नहीं आती, बैठें सीखें, कुरान सीखें, उलेमा के साथ बैठें, आपको एक एक मसले में उसकी हिकमत दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आखिरी में बात खत्म कर लूं, मैंने आपको कहा था ना, मेरी आखिरी ये बात है। देखें, आपने शुरू में कहा था कि 99% आप श्योर हैं नहीं, और 1% वगैरह वगैरह वगैरह। देखें हजरत, साइंस, एथियज्म आपको ये नहीं बता सकती कि हम कहाँ से आए। थियरीज आएंगी, और एवोल्यूशन की भी जो आप कह रहे हैं उसमें कई चीजें आप ऐसे साइंटिस्ट के भरोसे पे चल रहे हैं जिसपे आपने खुद से ना देखी है, ना आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि उनसे अच्छे अंबिया हैं। अंबिया एक रसालत लेके आए हैं जो हमारे सामने रखी गई है, और कुरान की वो मौजज़ात की किताब है कि इंशाल्लाह अगर आप वन मैसेज फाउंडेशन चैनल जाएं या मस्जिद रिबात जाएं तो इंशाल्लाह आराम से आपको उनमें वीडियोस में आपको हम उनके कुरान के मौजज़ात और ऐसे मौजज़ात जो नबी के ज़माने में हुए थे बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। और चलें इसको रैप अप करते हैं यहीं पे। इसको बिल्कुल रैप अप मैं इसी पे कर रहा हूँ कि देखें, जो देखने वाले हैं वो ये बात समझें, और आपको भी मैं कह रहा हूँ तदब्बर करें कि हम खुद से नहीं आए, ना हम खुद से बनते हैं, ना हम खुद से कामयाब चलाते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दे कि वो सीधे रास्ते पे चलें, जिसमें आखिरत भी हमारी सही हो, सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। मुबारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया सर। एक आपने आपका क्लोजिंग रिमार्क्स आ गए और मैं भी अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दे दूं। आई विल, बड़ी मुझे खुशी होगी इवन कि इंग्लिश में भी हम ये बात कर सकते हैं अपनी इंग्लिश ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि मुझे इसमें बड़ा मजा आया, स्पेशली सेकंड हाफ में जब हमने एवोल्यूशन के ऊपर बात की। और जो जैसा कि, और ये हमारा, उन्होंने अपना इस्लामी, उन्होंने शुरू में कहा मुफ्ती साहब ने कि अपने अकीदे के मुताबिक भी वो बात करेंगे, और हम अपने अक्ल के मुताबिक हम ये बात करेंगे। उन्होंने कहा कि साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि आप कहाँ से आए हैं, तो उसका मतलब अगर कोई चीज नहीं, जिस तरह ये कहते हैं कि अगर इस चीज का मकसद हमें आज नहीं पता, निपलों का मकसद क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी भी नहीं पता होगा। तो उसी तरह अगर हमें आज ये नहीं पता, वैसे हमें बहुत कुछ पता, अगर हमें आज ये नहीं पता कि हम कहां से हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो आज से पुराने जमाने के लोग कह रहे हैं कि अंबिया आए उन्होंने ये किया, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भी ऑटोमेटिकली दुरुस्त होगी बात। दूसरी बात जो पता लगे हमें भी बता दें फिर, अगर आप हमें बता, हाँ सर, हमें जब आप सबूत देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम इस्लाम मुसलमान हो जाएंगे, जब हमें कोई चीज एविडेंस मिलेगा। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमें गोलमटोल बातें मिलती हैं। आपने कहा इसमें कोई हिकमत होगी कि अल्लाह 5 जनरेशन इर्तिका का वेट क्यों करेगा, क्योंकि अल्लाह की हिकमत होगी। हम लोग, जो बेचारा ठुठर रहा है वो तो यही कोशिश करेगा, या अल्लाह इसी वक्त मेरे जिस्म में से बाल निकल आए ताकि मुझे ये ठंड ना लगे, लेकिन उसका डीएनए आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा और उसके बच्चे बेचारे अगली 10 जनरेशन बाद उनके जिस्म पे बाल आएंगे तो उनको जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ये हिकमत वाला, ये अनफॉर्चुनेटली हमें गोल मटोल से आर्गुमेंट्स लगते हैं कि हम जहां से भी पकड़े उसको कह देते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, आप आलिम है, आपने वक्त दिया पड़ा,
बड़ा मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन ये जो बातें आपने बताई अनफॉर्चुनेटली इसीलिए ये दावे जो है अनफॉर्चुनेटली मुल्हिदों को कन्विंस अब नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन चले, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हम आई होप के लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। हम फिर दोबारा बात करेंगे। मेरा ख्याल से जो साइंस की जो बातें इन्होंने बताई हैं उसके ऊपर भी किसी टॉपिक पे बात होगी। जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो जियोसेंट्रिक मॉडल है कि सूरज और चांद का मदार है, लेकिन जमीन के मदार का कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन हजरत हमारे बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में जमीन के मदार का भी जिक्र किया, तो उसके ऊपर हम फिर दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज दोस्तों। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।